इनके कार्यक्रमों के अंदर। बीजेपी 4 नवंबर को हिमाचल चुनाव के लिए अपना दृष्टिपत्र जारी करेगी। 4 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दृष्टिपत्र लॉन्च करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। सुरेश कश्यप ने बताया कि बीजेपी की इस दृष्टिपत्र में पार्टी ने हर वर्ग का ख्याल रखा है। भारतीय जनता पार्टी का भी दृष्टिपत्र बहुत शीघ्र ही हम लॉन्च करने वाले हैं और अभी ऐसा तय है कि 4 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी लॉन्चिंग करेंगे और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहने वाले हैं। साथ में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी और इसके अलावा जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं सिकंदर जी और चुनाव प्रबंधन समिति के जो हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी तथा प्रदेश अध्यक्ष। वहीं कांग्रेस हिमाचल चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र 5 नवंबर को जारी करेगी। कांग्रेस के बड़े नेता शिमला में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग से राय लेकर तैयार किया है। वहीं हिमाचल के रण में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मशाला, नादौन और नालागढ़ में जनसभा को संबोधित किया। नालागढ़ की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के प्रत्याशी लखविंदर सिंह राणा के लिए वोट की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और हिमाचल में कांग्रेस की कमान मां बेटे के हाथ में है। इसके अलावा शाह ने पदयात्रा को लेकर राहुल गांधी पर भी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि चुनाव में राहुल गांधी हिमाचल नहीं आने वाले क्योंकि वो अभी पदयात्रा में व्यस्त हैं। मित्रों, नालागढ़ की सभा ही बताती है कि लखविंदर राणा का यहां से विधायक बनकर जाना बहुत सुनिश्चित है। राणा जी ने बता ही दिया कांग्रेस पार्टी एक डूबता जहाज है। ये पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है और हिमाचल में भी मां बेटे के अलावा कोई दिखाई पड़ता है। इनको मालूम ही नहीं है, जरा भी मालूम नहीं है कि राजा रानी का जमाना चला गया भाई, लोकतंत्र आ गया है। यहां जो काम करेगा, जनता की आवाज जो सुनेगा, विकास के रास्ते जो खोलेगा, वो ही शासन की बागडोर संभालेगा। नालागढ़ से पहले गृह मंत्री अमित शाह